हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो आप सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और अभी आरआरबी पीओ और क्लर्क के रिगार्डिंग जो नोटिफिकेशन आने वाला है अगले मंथ में, तो तभी मैं ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे कमेंट मैंने भी देखे हैं अपने चैनल पे कि सर आपने तैयारी की तो कैसे की, आप हिंदी सेक्शन के बारे में बताइए, इंग्लिश सेक्शन के बारे में बताइए, कंप्यूटर में आपने तैयारी कैसे की। बहुत सारे कमेंट हैं, तो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि मैंने किस प्रकार तैयारी स्टार्ट की और कैसे मैंने 2020 में आरआरबी क्लर्क को क्वालिफाई किया और अभी मैंने एज ए आरआरबी क्लर्क बड़ौदा यूपी बैंक में ज्वाइन किया है। आरआरबी पीओ में मैं थोड़ा सा फाइनल में रह गया था, इंटरव्यू तक मैं पहुंचा था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। एज ए आरआरबी क्लर्क मैंने ज्वाइन कर लिया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ मेरी पूरी स्टोरी की, कहाँ से मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। तो मेरी मेरी जो एमकॉम है वो 2017 में कंप्लीट हुई थी, पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद 2018 में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। और 2018 में मेरा जो पहला पेपर था वो पहला पेपर था आरआरबी पीओ का। अगस्त में जो टेंटेटिव डेट आती है, लगभग अगस्त में रहता है इसका, तो अगस्त में था। और मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी वो अप्रैल से की थी, 2018 अप्रैल से करी थी। मैंने कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं की, सेल्फ स्टडी मैंने इसमें की है। और उसके बाद मैंने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी तब मुझे भी नहीं लगता था कि पहला एग्ज़ाम है, पहले एग्ज़ाम में देखो हेजिटेशन होता है कि किस प्रकार से होगा, क्या होगा, एग्ज़ाम क्लियर होगी नहीं होगी, पहले कुछ पता नहीं रहता, पहले बस काम अपना तैयारी का रहता है। तो अब मैंने 3-4 महीने तक ओनली प्रीलिम्स की तैयारी की। प्रीलिम्स में मैंने आपको मैं बोलना चाहूँगा, अगर आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर करनी है तो पहले तो आप अपने टॉपिक क्लियर कर लीजिए। 1-2 महीने में जितने में आपके हो सके, 3 महीने 2 महीने टॉपिक क्लियर कीजिए। उसके बाद में आपको सिर्फ मॉक जो टेस्ट हैं उन पे ध्यान देना है। मॉक लगाने हैं दिन के, प्रीलिम्स के आप 3 लगा सको, 4 लगा सको, 5 लगा सको, जितने ज़्यादा मॉक लगा सको उतना ही अच्छा है, उससे आपकी स्पीड बनेगी। और प्रीलिम्स में आपको भी पता है टाइम कितना रहता है। आरआरबी की बात करें तो आरआरबी में 45 मिनट रहते हैं, एससी क्वेश्चन रहते हैं, एसबीआई आईबीपीएस इनकी बात करें तो 1 घंटा रहता है, लेकिन उसमें भी टाइमिंग डिवाइड रहता है। आरआरबी में टाइम डिवाइड नहीं रहता है, तो वो टाइमिंग कम है और जो क्वेश्चन है अपने वो ज़्यादा हैं। तो अपन को स्पीड तो बनानी पड़ेगी, अपनी पकड़ होनी चाहिए हर क्वेश्चन पे, ताकि देखते ही तुरंत आप उस क्वेश्चन को कर सको, तभी आप प्रीलिम्स निकाल पाओगे, वरना मुश्किल है। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाने चाहिए। मैंने भी 3 महीने खूब मॉक लगाए थे और उसका रिजल्ट क्या रहा, उसका रिजल्ट ये रहा कि जो मेरा पहला पेपर था आईबीपीएस आरआरबी पीओ का, सेकंड मैंने प्रीलिम्स दिया था आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का। और जो पहला ही जो मेरा पेपर था आरआरबी पीओ, उसमें मेरा जो स्कोर रहा था वो रहा था 53.5। और जो मैंने पहला प्रीलिम्स, जो मेरा पहला बैंकिंग का एग्ज़ाम था, उसका पहले साल ही पहला प्रीलिम्स निकाल लिया था मैंने। लेकिन मेंस की तैयारी मैंने उस टाइम की नहीं थी, क्योंकि पहले यही सोचा था कि पहले प्रीलिम्स की कर लेते हैं फिर मेंस की कर लेते हैं। फिर उस टाइम मेरा मेंस नहीं निकला था। मेंस में ऐसे नंबर थे जो बताने लायक भी नहीं होते हैं, क्योंकि पहली बार अपन को कुछ पता नहीं होता। प्रीलिम्स की अपन ने कर ली, अपन सोचते हैं पहले प्रीलिम्स कर लेते फिर मेंस। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप प्रीलिम्स तो क्वालिफाई अगर कर भी जाते हो तो मेंस में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि जो मेंस का जो एग्ज़ाम का जो लेवल और प्रेशर होता है वो अलग ही होता है। ठीक है, क्योंकि कितने स्टूडेंट बैठते हैं और उसमें तो प्रीलिम्स में तो फिर भी 2 सब्जेक्ट हैं आपके, मेंस में सब्जेक्ट भी 5 आते हैं। तो उन सभी की तैयारी पहले से, जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो साथ में तैयारी स्टार्ट करते हो, तब तो बढ़िया रहता है। और अगर बाद में ऐसा सोचते हो कि आने वाले 20-25 दिन जो रहेंगे उनमें कर लेंगे, तो उनमें उसकी तैयारी होना पॉसिबल है नहीं। और उसके बाद में मैंने 18 की बात करूं तो मैंने आरआरबी पीओ दिया, आरआरबी क्लर्क दिया। आरआरबी पीओ का मेरा प्री निकला पहला पेपर, क्लर्क का नहीं निकला। और मैंने एसबीआई का दिया था और एसबीआई का मेरा नहीं निकला। और यहाँ पर बात करें आईबीपीएस क्लर्क मैंने दिया था, आईबीपीएस पीओ नहीं दिया, उसका भी नहीं निकला, मेरा आरआरबी पीओ निकला। बात करें 2019 में मैंने सेम यही पेपर, सारे पेपर दिए थे और उसमें भी मेरा सेम आरआरबी पीओ निकला और एसबीआई क्लर्क निकला, लेकिन और सारे पेपर नहीं निकले। उसके बाद बात करें तो मैंने एसबीआई क्लर्क का मेंस दे लिया था, आरआरबी पीओ का भी मेंस, आरआरबी पीओ का मेंस मैं 2 बार दे चुका था। बात 2020 की आती है तो 2020 में फिर मैंने एसबीआई क्लर्क का मेरा नहीं निकला, आरआरबी पीओ मेरा फिर से निकल गया। आरआरबी इस बार मेरा आरआरबी क्लर्क निकला। आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स मेरा पहली बार निकला 2020 में और मेंस में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गया। और आईपीएस क्लर्क मैंने दिया नहीं, एसबीआई पीओ दिया, तो एसबीआई पीओ का मेरा प्रीलिम्स तो निकल गया था लेकिन मेंस
नहीं निकला 2020 में। तो इस प्रकार से मैंने 2020 में आकर ये जो अचीवमेंट है मुझे मिली है। मुझे इसमें 3 साल लग गए। तो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे पहली साल में आपका सिलेक्शन हो, ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है, मैं नहीं बोलता नहीं होता, हो सकता है, लेकिन पहली साल में हो, दूसरी साल में हो, तीसरी में हो, चौथी में हो, कुछ बोल नहीं सकते। इसलिए आपको घबराना नहीं है। आपने 1 साल से तैयारी कर रहे हो, 2 से कर रहे हो, 3 से कर रहे हो, अपनी प्रिपरेशन का जो तरीका है उसको आप बदल सकते हो, लेकिन ऐसे आपको हार नहीं माननी है। देखो सिलेक्शन होगा, ज़रूर होगा आपका, 2 साल में हो जाएगा, 3 में हो जाएगा। ऐसे बंदे भी देखे हैं मैंने जिनका 6-6, 7-7 साल में भी सिलेक्शन हुआ है। अभी आपने एक थोड़े दिन पहले एक विलेज गर्ल सोनी नाम से एक लड़की हैं, वो उनका आपने देखा होगा, उनका आरआरबी पीओ में इस बार सिलेक्शन हुआ है। तो उनको 7-8 साल बाद उनका सिलेक्शन हुआ है। आपने भी उनका वीडियो यूट्यूब पर देखा होगा। तो उनकी तरह आपको हार नहीं माननी है, बस आपको लगे रहना है, सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपको प्रीलिम्स में। देखो प्रीलिम्स में आरआरबी जो प्रीलिम्स है क्लर्क की और पीओ की, कोई सी मान लो, दोनों में सेम टॉपिक सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइमिंग सेम है, 45 मिनट आपको मिलते हैं। सब्जेक्ट आपके मैथ और रीजनिंग है। तो आपको सबसे पहले अपने जो नए स्टूडेंट हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिनको पता है उनके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो तो ये वीडियो ना देखें तो भी चलेगा, लेकिन जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें मैथ सेक्शन में अगर बात करें तो मैथ सेक्शन में आपके अगर 40 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें अपन बात कर लेते हैं क्या क्या आता है। तो इसमें देखो, एक तो आपका नॉर्म, सबसे पहले बात करते हैं डीआई की। तो 5 से लेकर 10 नंबर की डीआई आती हैं। 2 डीआई आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी 10 नंबर की, बहुत ईजी आती हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है एक बार। और उसके बाद बात करें तो सिंप्लीफिकेशन आ जाते हैं 10 नंबर के लगभग। और उसके बाद बात करें तो 5 नंबर की यहाँ पर आपको नंबर सीरीज देखने को मिल जाती हैं। और 5 नंबर की क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने को मिल जाती हैं। उसके अलावा अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती तो आपको डीएस देखने को मिल जाता है 5 नंबर का। और जो बचा हुआ है 10 से 12 नंबर का जो भी है, वो आपको अर्थमेटिक में भी ज़्यादा टॉपिक है नहीं, जैसा आपका रेशियो हो गया और एवरेज हो गया। और यहाँ पर बात करें तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, और ऐसे ही 10-12 टॉपिक है नॉर्मल, जिसके बारे में अपन आगे वाले वीडियो में बात करेंगे, जिसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा हर सब्जेक्ट का, तो उसमें बात करें, क्योंकि वरना वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये सब चीज़ें आपको तैयार करनी है। बात करें रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग सेक्शन में आपको पता ही है, बैंकिंग क्षेत्र में अगर आप आ रहे हो तो आपको पजल पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पजल 20 से लेकर 25 नंबर की प्रीलिम्स में आती हैं। मेंस में भी उतनी 20 से लेकर 25 नंबर की आती हैं, बस मेंस में उनका लेवल बढ़ जाता है, प्री में ईजी लेवल आता है। ठीक है, तो आपको उनकी पजल्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, पजल्स की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है। उसके बाद में आपका ब्लड रिलेशन हो गया, डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन हो गए, आपके सिलोज हो गए, इनइक्वलिटीज हो गई, और आपके यहाँ पर बात करें तो जो भी अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज आती हैं, और मिसकेलियस में 2-4 टॉपिक हैं उनके क्वेश्चन आते हैं। इन टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है। फिर आपको मॉक्स लगाने हैं। मॉक जितने ज़्यादा लगाओगे, आप ये पूछोगे कि सर आप कौन सी साइड से मॉक लगाते हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप किसी भी साइड से लगाओ, अड्डा से लगाओ, ग्रेडअप से लगाओ, टेक्स्ट बुक से लगाओ, स्मार्ट कीड़ा से लगाओ, जो भी आपको अच्छा लगता है उससे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मॉक लगाओ, जितनी ज़्यादा मॉक लगाओगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड बढ़ेगी, और आपको एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। प्रीलिम्स में जितने आप अटेम्प्ट करो सही करो। 80 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके चाहे क्वेश्चन हो गए 70 क्वेश्चन हो गए, 72 हो गए, 65 क्वेश्चन हो गए, जितने क्वेश्चन होते हैं चाहे 75 होते हैं, करो उतने सही करो। अगर गलत करोगे तो आप नेगेटिव जाओगे। और यहाँ पर आपको पता है नॉर्मलाइजेशन होता है, तो अगर आपका पेपर टफ आता है तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन अगर आप क्वेश्चन ज़्यादा रोंग कर दोगे, 5-10 क्वेश्चन रोंग कर दोगे ना, तो फिर आपको नंबर नहीं मिलेंगे। फिर आपके नंबर 0.25 के हिसाब से नहीं, स्केलिंग होगी अच्छी वाली, ज़्यादा भी नंबर आपके कट सकते हैं। फिर आप सोचोगे कि मैंने इतने किए थे, मेरे नंबर तो इतने आए हैं। इसलिए जो भी करना है प्रीलिम्स में, चाहे कोई भी हो, एसबीआई हो, आईबीपीएस हो, एलआईसी हो, जो भी है आप एग्ज़ाम दे रहे हो प्रीलिम्स का, उसमें जितने क्वेश्चन करो, जितने भी अटेम्प्ट करो, सही करो, गलत करना नहीं है। फर्स्ट अटेम्प्ट आपका, आपको पेपर पहले तो आपको पता ही चलेगा फर्स्ट अटेम्प्ट में तो पेपर किस प्रकार का आता है। 2-3 बार जब तक दोगे नहीं तब आपको पता नहीं चलेगा किस प्रकार से अपन को पेपर को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो इससे आपको मॉक्स लगाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जितने आपको क्वेश्चन आते हैं उतने ही करने चाहिए। शुरू में आपके क्वेश्चन कम हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, करने आपको उतने ही हैं। ठीक है, और मेरे इस बार बात करूँ तो जो आरआरबी पीओ है उसमें जो मेरा स्कोर रहा था, इस बार रहा था 58। और इस बार अगर मैं बात करूं
उसमें आरआरबी क्लर्क में, तो आरआरबी क्लर्क में मेरा स्कोर रहा था 80 में से 78.25 रहा था। मैंने 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, नंबर मुझे वहाँ पर मिले 78.25। तो आप ये देख सकते हो कि अगर आप फुल एक्यूरेसी से अटेम्प्ट करते हो तो आपको नंबर एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं एक्यूरेसी के। तो आपको जो भी करना है सही से करना है। उसके बाद में बात करें मेंस की, तो मेंस की तैयारी मैंने कैसे की, 2018 में मैंने स्टार्ट किया। उस टाइम मुझे इतना ध्यान था नहीं, तो मैंने मेंस की तैयारी की नहीं। 2019 में थोड़ी थोड़ी मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी, फिर भी मेरी वैसी प्रिपरेशन हुई नहीं थी कि मतलब मेंस क्लियर हो जाए। और 2020 की बात करें तो इस बार मैंने मेंस की प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट की, और मैंने शुरू से ही कर दी थी स्टार्ट मैथ्स वगैरह निकालना है। तो डेली की बात करूं तो मैं लगभग 1.5 घंटा मैथ्स निकालता था, और रीजनिंग सेक्शन में मैं 1 से लेकर 1.5 घंटे निकालता था। अगर आपके टॉपिक क्लियर हो गए हैं तो फिर आप 1 से 1.5 घंटा भी अगर सब्जेक्ट को देते हो तो बहुत है। मेंस के लिए बोल रहा हूँ, बहुत है। एज ए आरआरबी के लिए बोल रहा हूँ। एसबीआई के लिए आपको, एसबीआई का अगर आप देखते हो लेवल और ज़्यादा आता है, तो उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रिपरेशन और 1.5 घंटे की जगह आप 2 घंटे कर सकते हो, बहुत है। अगर आप ये टॉपिक क्लियर है तो बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है, 2 घंटे बहुत हैं। और इतना ही मैं रीजनिंग को टाइम देता था। उसके बाद में बात करें जीके सेक्शन की, तो जीके सेक्शन को मैं डेली 1.5 से 2 घंटे देता था, जो कि उसमें जीके सेक्शन में जैसे मैंने, अगर आप पूछोगे कि जीके सेक्शन कहाँ से तैयार करें, अरे तो बहुत सारे सोर्स हैं। आपको ऐसा भी नहीं है पेड पे खरीदना है, फ्री में भी बहुत सारे यूट्यूब पर आप देख सकते हो। अड्डा हो गया, ग्रेडअप हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, या फिर स्मार्ट कीड़ा हो गया, या फिर अफेयर्स क्लाउड हो गया। जो आप अफोर्ड कर सकते हो वो आप खरीद भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और खरीदिए और पढ़िए। बस ऐसा बोलूँगा, जिस भी चीज़ को पढ़ो, जो भी पढ़ो, एक आप कोई 1 या 2 उठा लीजिए। ऐसा नहीं कि सभी 5 है तो पाँचों का पढ़े, नहीं। अगर आप 1 से पढ़ोगे तो भी आपके वही नंबर आने वाले हैं, 2 से पढ़ोगे तो भी आपके वही नंबर आने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपको एक को पकड़ना, चाहे अड्डा ले लो, ग्रेडअप ले लो, कोई भी ले लो, जिसको पकड़ो उसका अच्छे से उसकी तैयारी करनी है। बस बात इतनी है। जो भी आप, जिस भी साइड से आप पढ़ रहे हो, पढ़ो तो अच्छे से पढ़ो, उसके वीडियो देख लो। और अगर आप नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो, या पीडीएफ निकलवाना चाहो तो उसकी पीडीएफ निकलवा सकते हो। बस उसकी आपको डेली की रीडिंग करनी है, डेली रीडिंग कीजिए। आज का जीके उसकी कल सुबह रीडिंग कर लीजिए। उसके बाद आपका 10-15 दिन का जीके हो जाता है, उसका एक बार रिवीजन लगा लीजिए। और उसके बाद मंथ का पूरा हो जाता है तो उसका रिवीजन लगा लीजिए। बार बार जीके का तो यही है, जितनी बार आप उसको पढ़ोगे, 4-5 रिवीजन जब तक आप नहीं लगाओगे, क्योंकि जीके रटा नहीं जाता है। जीके तो बस ध्यान में रहेगा, अगर आप रिवीजन लगाते हो तो आपके ध्यान में रहेगा ये क्वेश्चन था और इसका ये आंसर बन रहा था। तो आपको उसका बार बार जितना ज़्यादा रिवीजन लगाओगे, मैंने कम से कम 4 से 5 बार उसका रिवीजन लगाया है, जो पूरा है जीके उसका, तब जाकर अपने को 20-25 नंबर वहाँ पर मिल पाते हैं। वरना तो आप सोचो मत आपको जीके में ज़्यादा नंबर मिलेंगे। हो सकता है आपकी जीके में कट ऑफ भी ना निकले, लेकिन जीके को आपको पहले से लेकर चलना है। जो भी 6-7 महीने का जीके आपको तैयार करना है एग्जाम से पहले का, और उसको शुरू से ही तैयारी उसकी स्टार्ट करनी है। जब से नोटिफिकेशन, अभी नोटिफिकेशन आने वाला है तो अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा थोड़ी है प्रीलिम्स होगा उसके बाद रिजल्ट का वेट करेंगे, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि लोग पहले से लगे हुए हैं, लोग तो बहुत पहले से लगे हुए हैं। तो आपको, अगर आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है जीके की, तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बात करते हैं हिंदी सेक्शन की। आरआरबी में सबसे बढ़िया ऑप्शन है हिंदी सेक्शन। आप इंग्लिश की जगह हिंदी चूज कर सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है तो आप हिंदी सेक्शन में भी जा सकते हो। हिंदी सेक्शन की बात करूँ तो मेरे इसमें आए थे 25.25 के लगभग नंबर। इसमें 25 थे या 75 ऐसे बने थे हिंदी सेक्शन में, आरआरबी क्लर्क में, मेंस में। तो उसमें आपको, अगर हिंदी सेक्शन की बात करूँ तो आप एडिटोरियल पढ़िए, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 1 घंटा पढ़ लीजिए डेली। एडिटोरियल पढ़ लीजिए 10-15 मिनट। और उसके बाद में अगर आपके पास किसी राइटर की बुक है, जो पहले के जो राइटर हैं, जैसे महादेवी वर्मा हो गई, बहुत सारे राइटर हुए हैं, उनकी अगर कोई आपको उनकी स्टोरी टाइप या कोई बुक मिलती है तो आप उन बुक को पढ़ लीजिए, बहुत है। उपन्यास है तो उपन्यास पढ़ लीजिए। बस रीडिंग स्किल अगर आप अच्छी हो जाएंगे आपकी हिंदी की, तो हिंदी में आप आराम से नंबर बना सकते हो। वरना हिंदी में भी नंबर लाना पॉसिबल है नहीं, जिस प्रकार का लेवल आता है। आप भी देखते हो आरआरबी में, ऐसा नहीं है हिंदी लोकल नहीं आती है, मतलब बहुत ऐसे तो है नहीं कि लेवल एकदम वीक आता है, बढ़िया लेवल आता है, इंग्लिश से भी बढ़िया लेवल आता है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा हिंदी को भी ऐसे नहीं कि आप छोड़ रहे हो लास्ट में पढ़ लेंगे, अरे नहीं, हिंदी भी धोखा देती है भाई। तो पहले से हिंदी की भी प्रिपरेशन आपको करनी है, चाहे आप आधा घंटा पढ़े, 1 घंटा पढ़े। अभी से पढ़ रहे हैं तो 1 घंटा बहुत है, सफिशियंट है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपन कंप्यूटर सेक्शन की। तो मैं बता दूं, कंप्यूटर सेक्शन मेरा
कंप्यूटर सेक्शन मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि मैंने इसमें ओ लेवल कर रखा है। मैंने 2-3 साल तक कंप्यूटर पढ़ा है, इसलिए मुझे कंप्यूटर सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है नहीं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो कंप्यूटर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। कंप्यूटर को 1 घंटा डेली दीजिए, क्योंकि कंप्यूटर में मैंने देखा है लास्ट ईयर, अभी 2020 की बात कर लूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिनके अगर बात करूँ पीओ या क्लर्क में नंबर काफ़ी हैं मेंस में 110 115, लेकिन उनकी कंप्यूटर की जो सेक्शनल कट ऑफ है वो ही क्लियर नहीं हुई। तो इसका क्या मतलब है, अगर आप और सेक्शन में अच्छे नंबर ले आते हो, कंप्यूटर, हिंदी और जनरल नॉलेज, इनमें अगर आपकी सेक्शनल कट ऑफ ही पार नहीं हो पाती, तो मतलब क्या है उस चीज़ का। एक सेक्शन आपको अगर धोखा दे जाता है तो आप मतलब पूरा 1 साल आपका ख़राब हो जाएगा। तो कंप्यूटर सेक्शन को हल्के में ना लें, क्योंकि इस बार जो कंप्यूटर आया था वो काफ़ी खतरनाक लेवल का था। पिछले साल तो बहुत इजी था, इस साल अगर देखें तो बहुत टफ लेवल का था। तो उसको आपको कंप्यूटर की तैयारी वैसे ही करनी पड़ेगी। अब कंप्यूटर की तैयारी कैसे करें, तो देखो, आपने जो भी आरकेसीएल वगैरह जो भी आपने कोर्स आपके कंप्यूटर के आते हैं, अगर उनकी बुक आपके पास है तो वो बहुत बढ़िया बुक है, वहाँ से कीजिए। या फिर कंप्यूटर की कोई टॉपिक वाइज कोई भी बुक खरीद लीजिए। टॉपिक वाइज बहुत सारी बुक आती हैं। मटेरियल देखो सब में सेम रहता है, मटेरियल सब में सेम रहता है। ऐसे नहीं कि मैं ये बुक खरीदूं, नहीं, आप टॉपिक वाइज कोई भी बुक खरीद लीजिए। उसमें इतने ही टॉपिक हैं, 13-14 टोटल टॉपिक हैं। सारे टॉपिक आप पढ़िए, बार बार पढ़िए, एक बार से तो होगा नहीं, 2-3 बार आप जब तक उनका रिवीजन नहीं करेंगे तब तक वो आपके दिमाग में सेट होगा नहीं। जिनका कंप्यूटर बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है उनको तो खास तौर पर बोलना चाहूँगा, अभी से कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। डेली 1-1.5 घंटा आपको कंप्यूटर को देना पड़ेगा, तभी जाकर आपकी एग्ज़ाम यहाँ पर क्लियर होगी, वरना दिक्कत हो सकती है। तो मैंने मेंस की तैयारी में मैं डेली लगभग 5 से 6 घंटे पढ़ता था। मेंस की तैयारी की बोल रहा हूँ। एक बार जब आप प्रीलिम्स की तैयारी कर लोगे 6 महीने अच्छे से, उसके बाद में आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी नहीं है, बस आपको मॉक लगाने हैं, डेली की 1-2 मॉक लगाओ। और मेंस की बात करूँ तो मेंस में आपको 5 से 6 घंटे डेली अगर आप पढ़ते हो बहुत है। ऐसे नहीं है 12-12 घंटा पढ़ रहे हो, अरे भाई कोई ज़रूरत नहीं है 12 घंटे पढ़ने की। एक बार टॉपिक क्लियर करो, उसके बाद आपको बस 5-6 घंटे डेली नॉर्मल पढ़ोगे तो भी आपकी मेंस क्लियर हो जाएगी। और मॉक्स की बात करूं तो मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं प्रीलिम्स के। पहले मैंने प्रीलिम्स के बोला था, मेंस के भी मॉक लगाने हैं। अगर मेंस के मॉक नहीं लगाओगे तो एग्ज़ाम में वहाँ पर होश उड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ का जो लेवल होता है उसका आपने अभी प्रीलिम्स के मॉक लगाए, प्रीलिम्स का आपको पता है, तो मेंस के मॉक भी आपको 2 से 3 दिन पर लगाने हैं। जैसे आप भाई अभी तैयारी कर रहे हो तो आप भाई ज़्यादा भी नहीं तो 3 दिन से एक मॉक लगा लीजिए, 2 घंटे का होता है, ठीक है। 4 दिन से लगा लीजिए, अभी आप लगा सकते हो। फिर आपका प्रीलिम्स जैसे क्लियर हो जाता है और प्रीलिम्स आप एग्ज़ाम दे देते हो, उसके बाद में हर 2 या 3 दिन से आप मॉक लगा सकते हो। लेकिन मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है, जितने ज़्यादा मॉक लगाओगे मेंस के प्रीलिम्स के उतना ज़्यादा आपके फ़ायदा होने वाला। मैंने भी खूब मॉक लगाए हैं। मैंने इस बार बात करें तो 30 से लेकर 35 के लगभग मेंस के मॉक लगाए थे, आरआरबी क्लर्क के, और पीओ के भी लगाए हैं मैंने 20-25। तो मैंने 2-3 मतलब साइट से खरीद रखा था और वहाँ से मैंने इसके मॉक लगाए। जितने ज़्यादा मॉक लगाओगे उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होगा, उतनी ज़्यादा आपकी यहाँ पर एक्यूरेसी निकल कर आएगी। वरना एग्ज़ाम में अगर सीधे जाओगे ना तो भाई साहब वहाँ पर आपको दिक्कत होने वाली है। तो इस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। और सब्जेक्ट वाइज आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है वो अगर आप कमेंट सेक्शन में अगर पूछते हो कि सर आप सब्जेक्ट वाइज बताइए, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि मैंने किस प्रकार से प्रिपरेशन करी थी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।